भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तुम सब शर्म से डूब मरना कि तुम्हारे नेता भीमराव को ऐसे खत्म कर दिया। दरोगा, अब एक और शब्द भी बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। दरोगा है हम, कुछ भी कर सकते हैं। अभी बताता हूं। रहने दीजिए ना, लड़ने से क्या होगा। अब आप जाइए अपना काम करने। देखना जी, इसी मर्द बेटे के बारे में कहते थे, आज बीवी के पल्लू में छुप रहा है। आज इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। रुक जाओ। तुम ये बर्तन क्यों लेकर जा रहे हो? धोने के लिए। आज रमा का सारा काम मैं करूंगा। किसने कहा? मैं पूछ रहा हूं, किसने कहा? मैंने कहा। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ शिशुपाल, आज तुम नहीं छोड़े जाओगे। रुक जाइए बाबा, गुस्सा मत कीजिए। गुस्से में सिर्फ हानि होती है और अभी हम हानि का भार नहीं उठा सकते हैं। ये जीजाबाई तुमसे बर्तन साफ नहीं करवा सकती। बाबा रुक जाइए, अपनी पहली पत्नी भीमाबाई के बारे में सोचिए। मेरी आई कहती थी कि काम बटा नहीं होता, कि कौन सा काम स्त्री करे और कौन सा पुरुष, और जो मानसिकता कामों को बांटती है वो पुरुषवादी सोच होती है। तो क्या आप भी उसी सोच के हैं बाबा? मारेगा? मार कर दिखा मुझे, तुझे छोड़ूंगा क्या मैं? यहीं पर
पटक कर मारूंगा तुझे। बाद में भीमराव का जो करूंगा वो करूंगा। आप छोड़िए। छोड़ूंगा नहीं, बल्कि सबक दूंगा। तो दरोगा साहब, यही योजना थी ना आप सबकी, कि मैं लड़ूंगा और आप मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे। लेकिन क्या है ना दरोगा साहब, मैं थोड़ा पढ़ लिख गया हूं तो समझता हूं आप सबकी साजिशों को। और हाँ दरोगा साहब, आज आप सब लोग यहाँ नाटक कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको प्यार से गले लगा लिया। लेकिन अगर भीम रमा के साथ आप लोगों ने कुछ किया तो उसका बदला अलग ढंग से लिया जाएगा। मेघनाथ जी, आपका बेटा तो बहुत तेज है। लगता है इस बार हमारी हार निश्चित है। कुछ तरीका सोचते हैं। मेघनाथ जी, पहले एक एक कप चाय पी लें, फिर सोचते हैं। जी। परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की सोच नहीं बदलनी चाहिए। अंबेडकर गुरुजी से लेकर केलुस्कर गुरुजी तक सब यही कहते थे, व्यक्ति की सोच गीली मिट्टी की तरह होती है, उसे परिस्थिति के सांचे में ढालने नहीं देना चाहिए, नहीं तो आकार लेते लेते कब वो बेकार बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, है ना? हाँ, मैं सही कह रहा हूं। क्योंकि अगर अभी आप गुस्से में नहीं होते तो मेरा बर्तन साफ करना आपको सही लगता। आप गुस्से में हैं इसलिए गलत लग रहा है। आपकी सोच आपके गुस्से से नियंत्रित नहीं हो सकती है बाबा। लेकिन जीजा भाई, सवाल उनका है ही नहीं, सवाल आपकी सोच और आपके गुस्से का है। बस इन दो चीजों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। करो जो करना है करो। तुम बेटे से ज्यादा न्याय और मर्यादा की मजबूत लकीर लगते हो, जो अपने उस पार जाने नहीं देता, फिर चाहे तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप क्यों न खड़ा हो। लो, सबके लिए चाय बना दो।
पढ़ाना शुरू करो। हाँ हाँ, शुरू करते हैं पढ़ाई। सबसे पहले आज गिनती याद करेंगे, क्योंकि कक्षा 1 के लिए कम से कम 50 तक की गिनती याद होना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं, आइए। एक, दो, तीन, चार। राष्ट्र संविधान का है तो ही शिल्पकार, वो नहीं सिखा सनाता का संविधान का है तो ही शिल्पकार, नहीं सिखा सनाता का मिल गया उपाय। क्या? चलो चौल चलते हैं, वहां से पढ़ रहे होंगे ना? हाँ, पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम लोग उन सबको वहां पढ़ते हुए देखने जा रहे हैं क्या? नहीं, कुछ और करना। गुस्सा इतना आ रहा है कि क्या कहूं, लेकिन भीम जो बात कह रहा था वो भी तो सही है। बाबा, चाय पी लीजिए। देखो भीम, ना तू मुझे समझाने की कोशिश कर और ना ही मेरा गुस्सा शांत करने की कोशिश कर। तेरे साथ ऐसा कोई बर्ताव करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा ना। अपना हाथ दीजिए मुझे। बाबा, इस हाथ ने अगर मुझे नहीं पकड़ा होता तो क्या मैं उसूलों की बातें बिना डरे सबके सामने कर पाता? आप मेरी जड़ हैं बाबा। जो व्यक्ति आपका हाथ पकड़कर एक सीढ़ी भी आगे बढ़ने की मदद करे, उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ये सोचकर करना चाहिए कि यही उसके प्रति प्रेम है, यही कृतज्ञता है, यही आदर्शवाद है। मैं आपको गुस्से में कैसे छोड़ सकता हूं? आपकी फिक्र कैसे ना करूं, बताइए। मैं करूंगा, क्योंकि ये भीमराव सिर्फ आदर्श और नैतिकता की कठोर सीमा ही नहीं, आपका बेटा भी है।
जो बेटा एक कोमल हृदय भी रखता है, और ये हृदय आपसे बहुत प्यार करता है बाबा। तू अपनी बातों से किसी को भी पटा लेता है ना? भाव जिसे हम अपना मानते हैं, जिसके जाने से दुख क्षति महसूस हो, उसी को पटाने की कोशिश भी करते हैं। चाय ठंडी हो रही है। अरे वाह, भीम ने तो वाकई में बर्तन अच्छे धोए हैं। हाँ, लगता है भीमा बाई ने भीम को बर्तन धोना बड़े अच्छे से सिखाया है। करुणा, सास है वो तेरी असली सास। मतलब कहना क्या चाहती है आप? मैं नकली हूँ? अब आगे क्या करना है बताइए। सबके लिए सब्जी और भाकरी बना दो। ठीक है। क्यों? चावल क्यों नहीं? भाकरी में समय लगेगा। अरे भीमा बाई, सासू आई, मतलब मेरी असली सास, उन्होंने सिखाया होगा ना अच्छे से। तो बनाने दीजिए ना बुआ जी। जी, दीदी जी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। जोखो, अरे जोखो, बे वापस क्यों आ गए? रुको, सबको खाना समय पर मिलना चाहिए। और दूसरे के किरदार को निभाने की बात कर रहे थे ना? क्या कह रहे थे? रमा बनोगे तो रमा के किरदार को दागदार मत बनाओ। खाना बनाओ सबके लिए। बाहर क्या हुआ है मैं जाके देखती हूँ। जीजाबाई, हद से बाहर जा रही है तुम। अरे चलिए ना, चलिए बाहर चलिए और देखते हैं क्या होता है। चलिए चलिए तो सही। जो रमा करती है सारा काम मैं करूंगा। रमा जाएगी पढ़ाने। क्या है ना, वो सुबह जब यहाँ से लौट कर गया तो थोड़ा बुरा लग रहा था हम सब के बारे में सोचकर कि तुम्हें पैसे देके वापस ले लिए। इसलिए कुछ अच्छा सोच कर आए हैं जिससे हमारी पढ़ाई में अवरोध करें। चलो पढ़ते हैं। 11, 12, 13,